दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, लालू की पटना वापसी पर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कई महीने बाद बिहार आने से महागठबंधन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर बोर्ड निगम और 20 सूत्री के गठन पर फैसला हो सकता है। ऐसे तो महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी लंबे समय से होती आ रही है। अब देखना यह है कि लालू यादव के बिहार आने के बाद महागठबंधन में क्या कुछ राजनीतिक बैठकों और फैसलों का दौर शुरू हो जाता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। कई महीनों बाद बिहार आने पर उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह है। लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराकर पिछले कई महीने से दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अगली खबर, जदयू नेता कैलाश महतो की हत्या मामले में एक गिरफ्तार। कटिहार में गोली मारकर वारदात को दिया था अंजाम। बिहार के कटिहार में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता कैलाश महतो की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गुरुवार को देर रात कटिहार जिले में जदयू नेता की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना बरारी थाना क्षेत्र की है, जहाँ जदयू नेता के ऊपर करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। जानकारी के अनुसार जो अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे, जिन्होंने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस घटना के बारे में जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। अगली खबर, शराबबंदी के नियमों में फिर बदलाव, दारू लदी गाड़ी के मालिकों को मिलेगी राहत। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में मद्य निषेध के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इसका फायदा उन गाड़ियों के मालिकों को मिलेगा जिसमें शराब लदी हुई मिलेगी। अब शराब के साथ धरे गए वाहन के मालिक को जल्दीबाजी में अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा। जांच और सत्यापन के बगैर वाहन मालिकों को आरोपी बनाने से विभाग को बचना है। मद्य निषेध विभाग को भी असहजता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मद्य निषेध विभाग ने निर्देश जारी किया है। इसमें शराब के साथ धरे गए वाहन के मालिक को अब जांच के बाद ही अभियुक्त बनाया जाएगा। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान के सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध और सभी अधीक्षक मद्य निषेध को पत्र भेजा गया है। अगली खबर, राज्य भर में 132 नए कोरोना संक्रमित मिले। अप्रैल में पटना में हुई 5वीं मौत। प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को राजधानी पटना में 45 समेत प्रदेश में 132 नए संक्रमित मिले। वहीं पटना में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। प्रदेश में नए संक्रमितों के मिलने के बाद अब कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 872 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार से शुक्रवार के बीच प्रदेश में कोविड-19 के कुल 48,413 टेस्ट किए गए। इनमें 132 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पटना में 45 नए संक्रमितों के अलावा खगड़िया में 18, गया, जहानाबाद और कैमूर में 9, पूर्णिया में 7, किशनगंज व भागलपुर में 6, वैशाली और मधुबनी में 3, भोजपुर, रोहतास और पश्चिमी चंपारण में 2 और अरवल में 1 संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, ममता के कहने के बाद पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर देश के तमाम बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और भाजपा के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनाव में एक मजबूत रणनीति बनाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश पिछले ही दिनों दिल्ली के बाद बंगाल और यूपी जाकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मिले, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पटना से इस मुहिम की शुरुआत करने को कहा। वहीं इस मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर सभी दलों की मंजूरी मिली तो पटना में ही बैठक होगी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया था कि आपकी तरफ से विपक्षी एकता की मुहिम को बल दिया जा रहा है। अब लालू प्रसाद यादव भी पटना आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि पटना से विपक्षी एकता को बल दिया जाए, तो इसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है। अगली खबर, जदयू के प्रदेश सचिव पर लगे हत्या के गंभीर आरोप। शुक्रवार को औरंगाबाद के शमशेर नगर गांव में बाप बेटे को 8 बजे सुबह गोली मार दी गई। इसमें बेटे की मौत हो गई, पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। हत्या का आरोप जदयू प्रदेश सचिव ननकू पांडे पर लगा है। जदयू नेता ननकू पांडे को पुलिस ने एम्स से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरकारी जमीन पर बने तालाब को ननकू पांडे भरवा रहा था। बाप और बेटे के विरोध करने पर उसने अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। घटना में मनोरंजन शर्मा की मौत हो गई। वहीं पिता उपेंद्र शर्मा की हालत नाजुक है। अगली खबर, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर अब 8 मई को होगी सुनवाई। तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब। कोर्ट ने पूछा था एनएसए क्यों लगाया। यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई होगी। मनीष कश्यप के वकील एपी सिंह ने जमानत, एनएसए हटाने की मांग के साथ सभी केस एक जगह क्लब करने की मांग की। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने पूछा था कि मनीष पर एनएसए क्यों लगाया गया है।
अगली खबर, लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे प्रशांत किशोर। लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पटना में जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और महागठबंधन को रोकने के लिए जनसुराज ही काफी है। उनके साथ एमएलसी अफाक आलम भी मौजूद थे। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि जनता चाहेगी तो हम पार्टी बनाएंगे। आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का, जनता के सामने हम सबसे बड़ा विकल्प होने जा रहे हैं। विपक्षी एकता पर नीतीश के प्रयास के सवाल पर कहा कि भाजपा को रोकने के लिए जनसुराज ही काफी है, हम महागठबंधन को भी रोकेंगे। अगली खबर, बिहार में जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट जाने को कहा। बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट में जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर आप शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस पादरीवाला की पीठ में इस मामले में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले में याचिका सुनकर पटना हाई कोर्ट 3 दिन में अंतिम आदेश दे। इस मामले में 1 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई है। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। अगली खबर, नालंदा में आरएलजेडी का पहला सत्र 2 घंटे चला। उपेंद्र कुशवाहा बोले, बड़ा भाई करे तो रासलीला, छोटा करे तो कैरेक्टर ढीला। राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार से 3 दिवसीय राष्ट्रीय लोक जनता दल के राजनीतिक शिविर का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया। यह राजनीतिक शिविर 28, 29 और 30 अप्रैल तक चलेगा। राजनीतिक शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा समेत हजारों कार्यकर्ता ने भाग लिया। पूरे बिहार में 4122 चुने हुए प्रतिनिधि इस शिविर में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले पार्टी का झंडा फहराया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अगली खबर, ऋषि मिश्रा फिर बने आरजेडी प्रवक्ता। 2 दिन पहले जारी लिस्ट में नहीं था नाम। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से विमर्श कर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रदेश के शेष पदाधिकारियों का मनोनयन कर दिया है। यह जानकारी देते हुए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि शुक्रवार को जारी सूची में मोहम्मद शफीक खां को प्रदेश उपाध्यक्ष और ऋषि मिश्रा को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही 99 लोगों को प्रदेश महासचिव और 98 लोगों को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मजबूती देने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में मुझे फिर से मौका दिया गया है, यह मेरे लिए खुशी की बात है। बता दें, 2 दिन पहले जारी प्रवक्ताओं की सूची से ऋषि मिश्रा का नाम हटा दिया गया था, लेकिन अब उसमें इनका नाम जोड़ दिया गया है। ऋषि मिश्रा विधायक रह चुके हैं। इनके दादा ललित नारायण मिश्रा भारत सरकार के रेल मंत्री थे। अगली खबर, बिहार में 21,391 सिपाहियों की होगी भर्ती। बिहार के पुलिस विभाग में बम्पर बहाली निकलने वाली है। जेएस गंगवार ने बताया कि आने वाले दिनों में 21,391 सिपाहियों की सीधी बहाली की जाएगी। बहाली की प्रक्रिया को लेकर तैयारी की जा रही है। एडीजी मुख्यालय के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में पहली बार बहाली की जा रही है। इसकी विशेष जानकारी विज्ञापन के जरिए चयन परिषद के द्वारा दी जाएगी। एडीजी ने बताया कि 7,903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगली खबर, गिरिराज सिंह बोले, कांग्रेस ने जब जब पीएम को अपशब्द कहा तब तब बढ़ा कद। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहा है, तब तब प्रधानमंत्री का कद और बढ़ा है। दरअसल वह कांग्रेस अध्यक्ष के उस बयान पर जमकर बरसे जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप बताया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी को मौत का सौदागर कहा था, जिसके बाद अगले चुनाव में भारी जीत मिली थी। इसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से कुछ नहीं होने वाला। आगामी साल 2024 में मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।